कभी सोचा है, अगर हनुमान जी जैसे देवता भी अपनी शक्ति भूल सकते हैं, तो हम आप जैसे आम इंसान का क्या होगा? आपके अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ हिला सकती है, पर सवाल यह है, क्या आपको खुद पर भरोसा है, या आप भी अपनी उड़ान भूल चुके हैं? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे कैसे हनुमान का आत्मविश्वास जागा और कैसे आप भी अपनी भूली हुई ताकत को फिर से याद कर सकते हैं। कभी सोचा है, हनुमान जो पर्वत उठा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे, वो अपनी ही शक्ति को कैसे भूल गए थे? लंका जाने से पहले जब समुद्र सामने खड़ा था, हनुमान मौन खड़े थे। उन्हें याद ही नहीं था कि वे उड़ सकते हैं। उन्हें अपनी वो दिव्य शक्ति ही भूल गई थी जो बचपन से उनमें थी। उसी समय जामवंत ने उन्हें याद दिलाया, हे पवन पुत्र, तुम वो हो जो सूरज को फल समझकर निगल गए थे। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। और तभी हनुमान ने अपनी छाती ठोकी, राम का नाम लिया, और फिर वो लीप जो आज तक संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है, वो उन्होंने ली। अब सोचिए, क्या ये केवल एक पौराणिक कथा है? नहीं, ये हमारी कहानी है। आज हम भी हनुमान की तरह खड़े हैं। हमारे सामने समस्याओं का समुद्र है, करियर में अनिश्चितता, रिश्तों में उलझन, अंदर से खुद पर भरोसे की कमी। पर सच्चाई ये है, हम शक्तिहीन नहीं हैं, हम सिर्फ भूल चुके हैं। सेल्फ डाउट असली कमजोरी नहीं होती, ये केवल स्मृति भ्रंश है। हमें हमारी शक्तियों की, हमारे अंदर छिपे संभावनाओं की याद नहीं है। हम भूल चुके हैं कि हम किस मिट्टी से बने हैं। हम भूल चुके हैं कि हम भी वह उड़ान ले सकते हैं, अगर कोई हमें जामवंत की तरह हमारी शक्ति याद दिला दे। हनुमान जी समुद्र किनारे खड़े थे, शक्तिशाली थे, लेकिन मौन थे। कहीं ना कहीं एक भ्रम छाया हुआ था, क्या मैं वाकई इतना कर सकता हूं? और तब सामने आए जामवंत। उन्होंने न कोई चमत्कार किया, न कोई शस्त्र उठाया। उन्होंने बस एक काम किया, हनुमान जी को उनका आपा याद दिलाया। तुम वो हो जिन्होंने सूरज को निगला था। तुम वो हो जिनकी गति को देवता भी नाप नहीं सकते। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम भूल गए हो। और यही है असली मोड़। हनुमान जी को कोई शक्ति दी नहीं गई, जो था बस याद दिलाया गया। अब जरा सोचिए, क्या आप भी कहीं ना कहीं खुद को कमजोर मान बैठे हैं? क्या आपने भी अपनी असली पहचान किसी डर, असफलता या समाज की तुलना में खो दी है? तो इस समय आपको चाहिए एक जामवंत। शायद वो कोई व्यक्ति हो, एक शिक्षक, एक दोस्त, एक बुजुर्ग, या फिर कोई किताब, या फिर आपकी खुद की भीतर की आवाज। हर आत्मविश्वास की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें हमसे मिलाता है, और यही जामवंत की भूमिका है। वो खुद नहीं उड़ता, लेकिन दूसरों को उड़ने की याद दिलाता है। जब हनुमान जी ने समुद्र के सामने खड़े होकर आकाश की ओर देखा, तो वो क्षण केवल शारीरिक छलांग का नहीं था, वो आत्मविश्वास की उड़ान थी। लोग कहते हैं हनुमान जी ने समुद्र लांघा, ये चमत्कार था। पर सच्चाई ये है, चमत्कार बाद में हुआ, विश्वास पहले जागा। हनुमान जी वही थे जो बचपन से थे। शक्ति उन्हीं में थी, साहस भी उन्हीं में था, पर अंतर कहां था? अंतर था विश्वास का। जैसे ही उन्हें अपने ऊपर यकीन आया, जैसे ही उन्हें याद आया कि वो क्या कर सकते हैं, समुद्र छोटा पड़ गया। अब आइए आज की दुनिया में, हम सभी के भीतर कोई ना कोई सुप्त शक्ति है। बोलने की कला, लिखने की क्षमता, हीलिंग एनर्जी, या कोई नया विचार जो दुनिया बदल सकता है। पर हम इंतजार करते हैं चमत्कार का, सोचते हैं कि पहले कोई सफलता मिले, फिर विश्वास आएगा। पर सच्चाई उलटी है, बिना विश्वास के प्रतिभा भी गहरी नींद में सोई रहती है। हनुमान जी ने समुद्र नहीं लांघा, उन्होंने अपनी सीमा का भ्रम लांघा। आज आपको भी वैसा ही छलांग लेना है। समुद्र शायद आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। हनुमान जी जब लंका की ओर उड़ते हैं, तो उनके मन में एक भी सवाल नहीं होता, अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? अगर मैं हार गया तो? क्यों? क्योंकि वो अपने लिए नहीं उड़ रहे थे। उनकी उड़ान में स्वार्थ नहीं था, केवल सेवा थी। उनका उद्देश्य था सीता माता की खोज,
राम का कार्य और धर्म की रक्षा। यहीं से जन्म लेता है असली साहस। डर तब तक रहता है जब तक उद्देश्य केवल मैं होता है, लेकिन जैसे ही मैं की जगह वो ले लेता है, डर अपने आप गलने लगता है। आज जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी रिश्ते में दिल खोलते हैं या अपने पैशन को दुनिया के सामने लाते हैं, डर लगता है। असफल होने का, ठुकराए जाने का, टूटने का। पर यदि हम ये सवाल बदल दें, लोग क्या कहेंगे, इससे किसी की मदद हो सकती है क्या, तो ऊर्जा ही बदल जाती है। जब आप किसी उच्च उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो डर छोटा पड़ने लगता है। हनुमान जी को कभी खुद का डर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने स्व को ही राम में समर्पित कर दिया था। उनकी ताकत सेवा से आई, उनकी निडरता भक्ति से आई और उनकी अमरता उस निस्वार्थता से आई जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। हनुमान जी, जिनके एक प्रहार से असुरों की सेनाएं कांप उठती थीं, जो पर्वतों को मुट्ठी में उठा लेते थे, जिनके भीतर अग्नि जैसी ऊर्जा थी, वो स्वयं को क्या कहते थे? राम का दास, रामकाज किन्हे बिनु, मोहि कहां विश्राम। इतनी शक्ति फिर भी इतनी विनम्रता, इतना सामर्थ्य फिर भी कोई अहंकार नहीं। आज के जमाने में जहां थोड़ी सी सफलता मिलते ही लोग मैं करने लगते हैं, जहां इंस्टाग्राम पर लोग अपनी चमक दिखाकर वैलिडेशन ढूंढते हैं, हनुमान जी हमें सिखाते हैं सच्चा आत्मबल शांत होता है। वो चीखता नहीं, चमकता है। कॉन्फिडेंस इज साइलेंट, इनसिक्योरिटी इज लाउड। हनुमान जी की विनम्रता कमजोरी नहीं थी, वो अभिमान के ऊपर विजय थी, और यही उन्हें विशेष बनाता है। अब जरा सोचिए, क्या आप खुद को दूसरों से साबित करने में लगे हैं? क्या आपके आत्मविश्वास का आधार तुलना और प्रशंसा है? तो रुक जाइए, क्योंकि आत्मबल तब आता है जब आपको अपने अस्तित्व का केंद्र बाहर नहीं, भीतर मिल जाता है। हनुमान जी ने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, फिर भी करोड़ों लोग उन्हें पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया कि जो सच्चा है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। तो सवाल यह है, क्या आप आत्मबल के साथ जी रहे हैं या केवल अहंकार के सहारे? क्योंकि असली ताकत विनम्र होती है और सच्चा योद्धा शांत होता है। हनुमान जी का जन्म असाधारण था। उनमें अपार शक्ति थी, पर उनकी शक्ति जागृत कब हुई? जब उन्होंने राम को जाना, जब उन्होंने राम को देखा, न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक उद्देश्य, एक मर्यादा, एक सत्य के रूप में, तब उन्हें अपना असली स्वरूप दिखाई दिया। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ यही कहा, मुझे राम का सेवक बना रहने दो। क्यों? क्योंकि उसी भक्ति में, उसी समर्पण में उनकी संपूर्ण शक्ति छुपी थी। उन्होंने राम को जाना और उसी क्षण उन्होंने स्वयं को पहचाना। आज हम भी अपनी शक्ति की खोज में भटक रहे हैं। कभी किसी को फॉलो करते हैं, कभी किसी ट्रेंड के पीछे भागते हैं, पर भीतर खालीपन बना रहता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने राम को नहीं जाना। राम यहां एक व्यक्ति नहीं, आपके भीतर का उद्देश्य, आपकी सच्चाई, आपकी आत्मा है। जब तक आप अपने उस उच्च स्वरूप से नहीं जुड़ते, तब तक आपकी शक्ति बिखरी रहेगी, आपका आत्मबल सोया रहेगा, आपका जीवन सिर्फ एक दौड़ बना रहेगा, मंजिल के बिना। हनुमान जी जब तक राम से नहीं मिले थे, तब तक वो केवल एक वानर थे। राम को जानकर वो चिरंजीवी बन गए। तो प्रश्न सीधा है, क्या आपने अपने भीतर के राम को जाना है? क्या आपने उस उच्च उद्देश्य को पहचाना है जो आपकी शक्ति को दिशा दे सकता है? क्योंकि जब आप राम को जान जाते हैं, तो आप हनुमान जी बन जाते हैं। हनुमान जी उड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने उड़ान तब ली जब उन्हें याद आया कि वो उड़ सकते हैं। हो सकता है आप भी उसी मोड़ पर खड़े हों, शक्ति है, उद्देश्य है, पर स्मृति नहीं। तो इस जीवन में अपनी उड़ान कब भरेंगे आप? जब कोई और आपको याद दिलाए, या जब आप खुद अपने भीतर के राम से मिल जाए। याद रखिए, जब आप राम को पहचानते हैं, तभी आप हनुमान जी बनते हैं, और जब आप हनुमान जी बनते हैं, तब दुनिया की कोई भी लंका आपकी उड़ान नहीं रोक सकती। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी भूली हुई शक्ति की याद दिलाई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाई जो आज खुद को छोटा समझ रहे हैं। कमेंट में लिखिए,
आपके जीवन का राम कौन है और क्या आप किसी और के लिए जामवंत बन सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर से आपके भीतर छुपे किसी अनमोल रत्न को उजागर करेंगे।